बेलापुर नामक गांव में बंसी और भीमा नाम के दो पक्के मित्र रहते थे। बंसी गरीब था लेकिन ईमानदार था और भीमा चालाक था। बंसी और भीमा दोनों खेती करते थे और शाम को दोनों अपने घर जा रहे थे। तभी उन दोनों ने देखा और सुना कि दो आदमी एक पेड़ के पास बैठकर बात कर रहे थे। पहला आदमी बोला, अरे तुमने देखा, जंगल में एक बूढ़ी औरत रहती है जो किसी का भी भविष्य बता देती है। सुना है जो भी उससे मिलता है उसकी किस्मत पूरी तरह बदल जाती है। दूसरा आदमी बोला, हाँ हाँ, मैंने भी सुना है। सोच रहा हूँ आज ही जाकर उससे मिलूं, शायद मेरे लिए भी कुछ अच्छा हो। वही तो, इतनी पहुंची हुई औरत शायद भगवान ने भेजी हो किसी की तकदीर बदलने के लिए। जो उसे सही समय पर मिलता है उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। हाँ, चलो आज ही कोशिश करते हैं। देर करने का कोई फायदा नहीं, किस्मत भी तो जल्दी नहीं आती। बंसी और भीमा दोनों की बातें दोनों दोस्त सुन लेते हैं और कहते हैं, सच में भीमा, बूढ़ी औरत इतनी पहुंची हुई है, हमें भी उससे मिलना चाहिए। आखिर हमें भी तो अपनी किस्मत बदलनी है, शायद यही हमारी जिंदगी का मौका है। भीमा ने कहा, हाँ यार, गरीबों की जिंदगी से मैं बुरी तरह थक गया हूँ। अब और मेहनत करने से ज़्यादा ज़रूरी है सही राह पकड़ना। चलो आजमा कर देखते हैं, शायद हमारी किस्मत आज बदल जाए। फिर दोनों घने जंगल में बूढ़ी औरत को कई घंटे खोजते हैं पर बूढ़ी औरत नहीं मिलती। भीमा थक कर बोला, अरे बंसी, मैं तो इतनी देर से ढूंढते ढूंढते थक गया हूँ। यहाँ पर कोई बूढ़ी औरत नहीं है, कहीं हम बेवकूफ तो नहीं बन गए। बंसी ने कहा, शायद उन दोनों गांव वालों ने हमसे मजाक किया, पर कोई बात नहीं, हमें धैर्य रखना होगा, शायद अभी सही समय नहीं आया। तभी उनके सामने अचानक एक बूढ़ी औरत आ जाती है। बूढ़ी औरत ने इन दोनों को देखकर बोली, ओह, तो तुम आ गए अपनी किस्मत आजमाने। तुम्हारे साहस और धैर्य ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। बंसी बोला, क्या मतलब, हम समझे नहीं। बूढ़ी ने कहा, तुम्हारी भाग्य में कुछ और ही लिखा है। तुम में से एक नेक दिल है और एक तेज बुद्धि वाला। दोनों की ताकत अलग अलग है पर दोनों का भविष्य महत्वपूर्ण है। बंसी बोला, यह आप क्या कह रही हो अम्मा? क्या लिखा है हम दोनों के भविष्य में? बूढ़ी अम्मा बोली, कल रात मुझे एक सपना आया। भगवान ने कहा कि तुम्हारी किस्मत का बंटवारा मेरे हाथ से होगा। अब तुम्हें ही तय करना है कि किसे किसका भाग मिलेगा। इतना कहकर बूढ़ी औरत दो मटके सामने रख देती है। फिर कहती है, देखो, यह दो मटके, एक में सोना छिपा है और दूसरी में मिट्टी। दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। जो मटका तुम चुनोगे वही तुम्हारी किस्मत होगी। पर याद रखना, किस्मत का असली रंग तुरंत नहीं दिखेगा। इसे 1 साल तक सुरक्षित रखना होगा, तभी सच सामने आएगा। धैर्य रखना और समझदारी से चुनाव करना। जिंदगी में कभी कभी छोटे फैसले भी बहुत बड़ी किस्मत बदल देते हैं। अब तुम किस्मत के मटके को चुनोगे। जो भी तुम चुनोगे वही तुम्हारा भविष्य तय करेगा। भीमा मन ही मन सोचने लगा, अगर थोड़ी सी चालाकी की जाए तो शायद बूढ़ी को बेवकूफ बना सकूं। यह मटका मैं जीत कर ही रहूंगा। इतना सोचकर उसने कहा, देखो, मैं तुम्हारे सामने सम्मान से खड़ा हूं और मुझे यह सोने वाली मटकी चाहिए। बंसी ने सोचा, मैं अपने दिल की सुनूंगा और अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार रहूंगा। किसी चालाकी में नहीं पड़ूंगा। सही समय पर सही निर्णय लेना ही सबसे बड़ी ताकत है। फिर उसने कहा, अम्मा, मुझे मिट्टी वाला घड़ा चाहिए। बूढ़ी अम्मा ने दोनों को मटके सौंप दिए और बोली,
किस्मत का असली रंग अभी सामने नहीं आया है। दोनों मटकी खोलकर मत देखना, इसे 1 साल तक सुरक्षित रखना। 1 साल बाद ही तुम्हें सच दिखाई देगा कि किसने किस्मत में क्या पाया है। ठीक है? भीमा बोला, अब मैं इस मटके को नहीं तोड़ूंगा, इसे साल भर संभाल कर रखूंगा। जैसा आपने कहा, धैर्य रखना ही असली ताकत है। बंसी ने कहा, हाँ, मैं भी इसे नहीं तोड़ूंगा। 1 साल तक संभाल कर रखना ही अब मेरी जिम्मेदारी है। फिर दोनों मटके लेकर अपने अपने घर की ओर चल देते हैं। दोनों के मन में थोड़ी उत्सुकता और थोड़ी घबराहट थी। भीमा अपने घर में मटके को रख देता है। फिर जैसे ही कुछ देर बीतते हैं, भीमा की नज़र बार बार मटके की ओर जाती। वो सोचने लगता है, अब और नहीं रुक सकता, मुझसे तो और इंतज़ार नहीं हो रहा है। यह मटके में सच में सोना है और मैं साल भर कैसे इंतज़ार करूं? अगर इसे अभी तोड़ दूं तो सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। हाँ, यही सही रहेगा। इतना कहकर भीमा मटका तोड़ देता है और उसमें सिर्फ पत्थर निकलते हैं। भीमा चौंक जाता है और कहने लगता है, यह क्या? बुढ़िया ने हमें बेवकूफ बनाया, सोना दिखाकर हमें पत्थर पकड़ा दिया। इसे देखकर तो मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मैं इस बुढ़िया को कभी माफ नहीं करूंगा। वहीं दूसरी तरफ बंसी अपने मटके को संभाल कर अलमारी में रखता है और खुद से कहता है, अब मुझे बस इसका अच्छे से ध्यान रखना है। मैं इसे सुरक्षित रखूंगा और समय आने पर सच देखूंगा। तभी वहां भीमा आ जाता है और बंसी से बोलने लगता है, अरे, तूने अपना मटका तोड़ा नहीं? यार, मैंने तो सोचा था तू भी जल्दबाज होगा। यह साल भर कैसे रख पाएगा? बंसी बोला, हाँ भीमा, मैंने कहा था ना कि इसे सुरक्षित रखना है, मैं इसे नहीं तोड़ूंगा। भीमा बोला, अरे, मैं तोड़ कर भी देख चुका हूँ, उसमें कुछ नहीं निकला, सिर्फ पत्थर था। बुढ़िया ने हमें बेवकूफ़ बना दिया और तू सोच रहा है कि मिट्टी वाले मटके में कुछ होगा। बंसी ने कहा, देख भीमा, अगर मैं इसे तोड़ दूं तो मैं भी बेवकूफ़ बन जाऊंगा। बूढ़ी अम्मा का कोई कारण ज़रूर होगा। मैं धैर्य रखूंगा और समय आने पर सच देखूंगा। भीमा ने गुस्से से कहा, ठीक है, तेरी मर्जी। तुझे उस बुढ़िया की बात पर यकीन करना है तो कर, पर मुझे तो अब बिल्कुल भी यकीन नहीं है। देखना, साल भर बाद भी तेरी मटकी में कुछ निकलने वाला नहीं है। इतना कहकर भीमा गुस्से में वहां से चला जाता है। बंसी मटका संभाल कर रखता है। दिन बीतते हैं और एक रात गांव में एक चोर आ जाता है। आज मुझे इस गांव में अच्छा खासा धन कमाने का मौका मिला है। सबसे पहले किसके घर जाऊं? हाँ, यही भीमा का घर सही रहेगा। सुना है कि अब बहुत बुद्धिमान है और जो भी होगा उसने अपनी मेहनत और बुद्धि से कमाया होगा और शायद यही मुझे ढेर सारा धन मिलेगा। इतना कहकर चोर भीमा के घर के भीतर आ जाता है और सामान खोजने लगता है। तभी भीमा की नींद खुल जाती है। भीमा चोर को देख लेता है और उससे पूछने लगता है, तुम कौन हो? मेरे घर में क्या कर रहे हो? अभी यहाँ से चले जाओ। भीमा चोर को पकड़ने की कोशिश करता है। चोर बोलने लगा, अरे यार, ये तो जाग गया, मैं जल्दी से भाग जाता हूँ। लेकिन भीमा उसे पकड़ लेता है। लेकिन चोर भीमा की ही जमकर पिटाई कर देता है और भाग जाता है। भीमा रोने लगता है, ये क्या लिखा है मेरी किस्मत में? एक खजाने से भरा मटका मिला, उसमें भी सिर्फ पत्थर निकला और ऊपर से यह चोर आकर मुझे मारता है। हे ऊपर वाली, कुछ तो मेरे ऊपर तरस खा। कब तक मैं ऐसे फटे हाल में अपना जीवन बिताऊंगा? वहीं दूसरी तरफ बंसी अपने घर में सो रहा था। तभी अचानक मटके से सुनहरी रोशनी निकलती है। बंसी ने देखा, अरे, यह क्या हो रहा है? मटके से रोशनी निकल रही है, यह कैसे हो सकता है? मुझे जाकर देखना चाहिए।
बंसी मटके के पास जाता है और देखता है कि उसमें एक सुनहरा चमकता नक्शा रखा था। अरे ये क्या है? यह तो नक्शा है, मिट्टी के अंदर छुपा है, और यह सुनहरी रोशनी ऐसा लगता है जैसे मुझे किसी रहस्य की तरफ बुला रही है। तभी नक्शे के नीचे लिखा हुआ दिखाई देता है, इस खजाने का हक उसी का होगा जो बिना लालच के दूसरों के लिए इसे ढूंढे। जो अपने लालच के लिए रखेगा उसका अंत होगा। बंसी सोचने लगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस यह इतना बड़ा रहस्य है, मुझे बूढ़ी अम्मा के पास जाना चाहिए। हाँ, यही सही रहेगा। इतना कहकर बंसी नक्शा लेकर बूढ़ी औरत की झोपड़ी की ओर चलता है। तभी भीमा उसे जाते हुए देख लेता है। भीमा भी सोच में पड़ गया, अरे यह इस वक्त कहाँ जा रहा है और इसके हाथ में यह सुनहरी चमक क्या है? मुझे इसका पता लगाना होगा। भीमा चुपचाप उसका पीछा करने लगता है। तभी बंसी जैसे ही बूढ़ी औरत के पास पहुंचता है और बोलने लगता है, अम्मा, यह नक्शा मुझे मिट्टी के मटके से मिला है। मैं नहीं जानता कि इसने क्या लिखा है, पर लगता है यह किसी बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रहा है। बूढ़ी अम्मा बोली, हाँ बेटा, यह खजाना सदियों पहले एक बड़ी राजा ने छुपाया था। उसे केवल नेक इंसान ही पा सकता है। लालच करने वाला कभी इसे नहीं देख पाएगा। बंसी चौंक कर बोला, नेक इंसान? यानी इसका मतलब है कि इसे पाने के लिए दिल साफ होना चाहिए। कोई भी लालच इसे पाने की राह में बाधा बन सकता है। यह सारी बातें भीमा चुपचाप सुन लेता है और खुद से कहने लगा, हाँ ठीक है, अगर मैं पहले इस खजाने तक पहुंच गया तो सब कुछ मेरा होगा। मैं राजा बन जाऊंगा, मेरी किस्मत चमक जाएगी। और बंसी, वो तो बस भोला और नेक दिल है, उसे तो इसका सही मतलब भी नहीं पता। अब मेरा समय है। इधर बंसी अम्मा से बोला, अब मुझे पूरी तरह से ध्यान रखना होगा, यह नक्शा केवल सही दिल वाले इंसान के लिए ही सही है। इसे संभाल कर रखना ही अब मेरी जिम्मेदारी है। बूढ़ी अम्मा बोली, और हाँ, यह खजाना तुम हासिल करके सभी गरीब दुखियों की मदद करना। बंसी बोला, हाँ अम्मा, मैं भी यही सोच रहा हूँ। इतना कहकर बंसी नक्शा लेकर अपने घर आता है और उसे मिट्टी वाले मटके में रख देता है। बस अब सुबह होने का इंतज़ार है, फिर मैं इस खजाने तक पहुंचूंगा और गरीबों दुखियों की मदद करूंगा। फिर बंसी सो जाता है। तभी भीमा चुपके से बंसी के घर आता है और खुद से कहने लगता है, यही सही मौका है। अब मैं इस नक्शे को चुरा लूंगा और खजाने तक पहुंच जाऊंगा। मेरी किस्मत चमकने वाली है। फिर भीमा नक्शा चुरा कर जंगल की ओर निकल जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद रास्ते में अचानक एक जादुई हिरण दिखाई देता है जो भीमा को आगे बढ़ने से रोकता है। तुम्हारे मन में लालच है, जो भी लालची व्यक्ति उस रास्ते पर गया वो कभी लौट कर नहीं आया। तुम जिद छोड़ दो, आगे मत बढ़ो, नहीं तो। भीमा बोला, मैं तुम्हारी बकवास बातों में नहीं आने वाला, तू ऐसे नहीं मानेगा। रुक जा, अब मैं आगे जाऊंगा। भीमा एक मोटा सा डंडा उठाता है और उस हिरण की ओर फेंकता है। हिरण जख्मी हो जाता है, जमीन पर गिर जाता है। भीमा उससे बोला, अब आया तुझे समझ में कि मेरा रास्ता रोकने का क्या अंजाम होता है? अब खजाना मेरा ही होगा, देखना, अब मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। भीमा घमंड और लालच के साथ आगे बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही सुबह बंसी उठता है तो नक्शा नहीं देखता और परेशान हो जाता है। अरे नक्शा तो मैंने यहीं रख पर रखा था, यहाँ से नक्शा कहाँ जा सकता है? हे भगवान, लगता है किसी ने चुरा लिया। अब मैं क्या करूं? अब नक्शा तो नहीं मिला, पर अगर मैं सच में खजाना ढूंढ पाया तो गांव में कोई भी
गरीब नहीं रहेगा, हर किसी की मदद कर पाऊंगा। नक्शे या जादू की नहीं, मेरी मेहनत और ईमानदारी की ताकत से ही मैं लोगों की मदद करूंगा। यही मेरी असली किस्मत है। बंसी अपने गांव और गरीबों की भलाई के लिए याद रखे हुए रास्तों पर चलता है। वहीं दूसरी तरफ भीमा आगे बढ़ता है और अचानक घने जंगलों में एक अद्भुत सुंदर स्त्री प्रकट होती है। उसकी आंखों की झिलमिल और रहस्यमय मुस्कान भीमा को मोहित कर देती है। अरे, इतने घने जंगल में यह स्त्री, और कितनी सुंदर लग रही है। मुझे इसके पास जाकर देखना चाहिए। भीमा तेजी से स्त्री के पास जाता है और बोलने लगता है, तुम इतने घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? उस सुंदर स्त्री ने कहा, मैं किसी बुद्धिमान व्यक्ति का इंतजार कर रही हूँ जो मुझे अपनी बाकी की जिंदगी में खुशी और सुरक्षा दे सके। भीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा इंतजार अब खत्म हुआ, क्योंकि मुझसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है। तो अगर मैं तुमसे शादी करूं तो तुम्हें धन मिलेगा और तुम अमीर बन जाओगे। मैं खजाने की खोज में निकला हूं और जैसे ही खजाना हासिल करूंगा फिर हम विवाह कर लेंगे। सुंदर स्त्री भीमा की बात सुनकर मन ही मन बोलने लगी, इस घमंड और लालच में तू अपनी बुद्धि पर इतना भरोसा करता है, लेकिन यह तेरी कमजोरी बनेगी। और फिर जैसे ही भीमा आगे बढ़ता है वो स्त्री रहस्यमय रूप में गायब हो जाती है। भीमा आगे बढ़ता है, तभी अचानक सामने एक रहस्यमय दीवार दिखाई देती है। भीमा सोच में पड़ जाता है, अरे यह दीवार दीवार कैसी है? अब मैं इसे कैसे पार करूं? तभी दीवार से रहस्यमय आवाज आती है, अगर तुम आगे जाना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ मेरे 2 प्रश्नों का जवाब देना होगा। पहला प्रश्न यह है कि तुम्हें बिना किसी की मदद के लिए केवल अपनी बुद्धि और चतुराई से इसे हल करना होगा। दूसरा प्रश्न भी इसी तरह का है, जो इसे कर लेगा वही आगे बढ़ सकता है। भीमा ने कहा, ठीक है, यह चुनौती के लिए किसी को रोकने वाली चीज से कम नहीं है। अब मेरी बुद्धि ही मेरी ताकत है। दीवार से फिर आवाज आई, सोच लो, अगर तुमने गलत जवाब दिया तो हमेशा हमेशा के लिए अंधेरी नगरी में कैद हो जाओगी। भीमा बोला, मैं बुद्धिमान हूँ, किसी भी प्रश्न का उत्तर देना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। तुम बस प्रश्न पूछो। दीवार ने कहा, तो सुनो, पहला प्रश्न, मैं हर जगह हूँ पर मुझे कोई देख नहीं सकता। मैं हर समय चलता हूँ पर मैं कभी थकता नहीं। मैं तुम्हारी हर चाल और हर लालच को जानता हूँ। बताओ, मैं कौन हूँ? भीमा सोचने लगा, ये तो, अरे, इसका उत्तर क्या होगा? मुझे पता है पर मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। तभी दीवार ने कहा, तुम्हारा समय खत्म हुआ। अब मेरा दूसरा प्रश्न सुनो। मैं मूल्यवान हूँ, पर ना तो तुम मुझे छू सकते हो और ना ही देख सकते हो। मैं केवल नेक दिल वालों को दिखाई देता हूँ। जो लालच में अपने लिए खोजते हैं वो मुझ तक कभी नहीं पहुँच सकते। बताओ, मैं क्या हूँ? भीमा चिंतित हो जाता है, सर पटकता है। उसका घमंड धीरे धीरे डर में बदल जाता है। वह जवाब नहीं दे पाता। भीमा घबरा कर बोलने लगा, मुझे मुझे इसका भी जवाब नहीं पता। मुझे माफ कर दो। मुझे पूरा विश्वास था कि मैं तुम्हारा जवाब दे सकता था, लेकिन अब मुझे एक भी जवाब याद नहीं आया। कृपया अब मुझे एक और मौका दो। दीवार ने कहा, नहीं, तुम्हारा घमंड ही तुम्हारा अंत बन गया। मैंने तुम्हें पहले ही चेताया था कि सोच समझ कर जवाब दो, पर तुमने केवल घमंड दिखाया। अब तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए इस अंधेरी नगरी में फंसना होगा। भीमा डर से बोलने लगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे ही वो बोलता है दीवार और तेज रोशनी से फैल जाती है और भीमा धीरे धीरे दीवार के भीतर खींचता चला जाता है। उसका डर
लालच और घमंड सब अंधेरे में गायब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ बंसी जंगल की ओर बढ़ रहा था। तभी रास्ते में वो एक घायल हिरण को देखता है जो दर्द में कह रहा था। बंसी ने कहा, अरे यह क्या, यह हिरण बुरी तरह घायल है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। बंसी हिरण के पास जाकर उसके जख्म को देखता है और उससे कहता है, तुम्हें क्या हुआ बताओ, तुम ठीक हो जाओगे, रुको, मैं अभी तुम्हारे जख्म पर कुछ जड़ी बूटियां लगा देता हूँ। बंसी जड़ी बूटियां तोड़कर हिरण के जख्म पर लगाता है। हिरण बोलने लगता है, तुम बहुत नेक इंसान हो, बिना स्वार्थ के मेरी मदद की, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। बंसी बोला, तुम तुम बोल सकते हो, एक जानवर होकर कैसे बोल सकते हो। हिरण ने कहा, क्योंकि मैं इस जंगल का रक्षक हूँ, किसी भी लालची व्यक्ति को यहाँ से आगे नहीं जाने देता हूँ। बंसी बोला, मुझे वो सदियों पुराना खजाना ढूंढना है ताकि मैं गांव के गरीब दुखियारों की मदद कर सकूं। पर मेरा नक्शा खो गया है, मुझे नहीं पता कहाँ जाऊं। हिरण ने कहा, तुम सीधे इस रास्ते पर जाओ, वहां तुम्हें सही मार्ग मिल जाएगा। बंसी धन्यवाद कहकर आगे बढ़ता है। थोड़ी दूरी पर वही रहस्यमय स्त्री प्रकट होती है। उसकी सुंदरता और आभा देखते ही बंसी चौंक जाता है। तुम कौन हो, मेरी रास्ते में क्या कर रही हो। सुंदर स्त्री बोली, मैं तुम्हारी जैसे नेक और ईमानदार व्यक्ति को ढूंढ रही थी। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी, इससे तुम बहुत धनी बन जाओगे। बंसी बोला, नहीं, मैं अभी विवाह के लिए नहीं निकला हूँ, मैं सिर्फ गरीब दुखियों की मदद करने के लिए आया हूँ। खजाने की खोज करना मेरी प्राथमिकता है। सुंदर स्त्री ने कहा, अरे छोड़ो, तुम मुझसे शादी कर लो, तुम्हें खजाने से भी भरपूर दौलत मिलेगी। वहां जाना खतरनाक है, वहां से जीवित कोई नहीं लौटा। बंसी कहने लगा, नहीं, मैं अपने लिए नहीं बल्कि गांव वालों के लिए यह खतरा उठाने को तैयार हूँ। मैं तुम्हें ठुकराता नहीं, पर अभी मेरा उद्देश्य सिर्फ खजाना है। तभी सुंदर स्त्री की आभा सुनहरी रोशनी में बदल जाती है और वह छलावे में बदल जाती है। बंसी हैरान हो जाता है, अरे अरे, तुम अभी थोड़ी देर पहले सुंदर स्त्री थी और अब यह छलावा, यह सबसे परीक्षा थी। छलावा ने कहा, हाँ, यह तुम्हारी परीक्षा थी। तुम लालच में फंसी बिना अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहे। खजाने की चाह में तुमने लालच नहीं दिखाया, इसलिए तुम्हें खजाना मिलेगा। सीधे उस रास्ते पर जाओ, तुम सही मार्ग पर हो। फिर छलावा गायब हो जाता है। बंसी आगे बढ़ता है। तभी बंसी दीवार के सामने खड़ा होता है। बंसी सोचने लगता है, यह दीवार, अब इसे कैसे पार करूं। तभी दीवार से गूंजती हुई आवाज आती है, तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। अगर तुम्हें आगे जाना है तो मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। ध्यान रखना, अगर उत्तर गलत दिया तो हमेशा हमेशा के लिए यहीं कैद रहोगे। बंसी बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। दीवार ने कहा, यह वो जगह है जहाँ दो शक्तियों ने युद्ध किया, जहाँ धर्म और अधर्म की लड़ाई की गूंज आज भी सुनाई देती है। यहाँ वीरों की कथाएं और त्याग सदियों तक याद रखी गई। रक्त और न्याय की धरती जहाँ नायक और विजेता दोनों चमके। बताओ, वो पवित्र धरती कहाँ है जहाँ इतिहास खुद बोलता है। बंसी ने कहा, यह कुरुक्षेत्र है। दीवार ने कहा, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया, इसलिए तुम आगे जा सकते हो। तभी दीवार धीरे धीरे चमकती है और बंसी उसके अंदर चला जाता है। बंसी एक जगह पहुंच जाता है। ये क्या जगह है। आसपास की चमक और रहस्यमय प्रकाश से वह थोड़ा डर जाता है। तभी एक जादुई महल आ जाता है, जहां महल के बीच में एक बुजुर्ग राजा की आत्मा बैठी थी। राजा ने कहा, स्वागत है बेटे, तुम्हें मेरा खजाना मिलेगा, पर तुम्हारी नीयत की कसौटी होगी।
बंसी चौंक जाता है। मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। हे भगवान, मुझे यहाँ पर तो राजा क्यों दिखाई दे रहा है? तभी उस राजा ने कहा, तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो पुत्र, मैं यहाँ हकीकत हूँ। और यह देखो, मेरी रानी भी यहाँ पर है। तभी रानी की आत्मा भी प्रकट हो जाती है। और सुनो, मेरा यह खजाना केवल सोना नहीं है, यह एक शक्ति है जो पूरे गांव को हर दुख और विपत्ति से बचाएगी बेटा। लेकिन अगर तुमने इसका गलत इस्तेमाल किया तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए जान से हाथ धोना पड़ेगा। बंसी बोला, महाराज, महारानी, मैं इस खजाने को गलत मकसद से नहीं पाना चाहता। मेरे गांव में बहुत सारे गरीब किसान और भूखे लोग हैं। मैं उनके दुख दर्द दूर करना चाहता हूँ ताकि कोई भी भूख प्यास से ना मरे। तभी महारानी बोलने लगी, महाराज, यह तो दिल का बहुत नेक इंसान लग रहा है। बेटा बताओ, तुम कहीं इस खजाने को लालच में तो इस्तेमाल नहीं करोगी ना? बंसी बोला, नहीं रानी माँ, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगा। राजा ने कहा, तो तुम इस खजाने के लायक लग रहे हो। महारानी, तुम्हें कैसा लगता है? महारानी ने कहा, महाराज, मुझे तो इसका स्वभाव बहुत पसंद आया है और इसने मुझे रानी माँ कहा, बोली से भी कितना प्यार झलकता है। मुझे इस पर पूरा यकीन है कि यह खजाने का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और हमारे इतने सालों की प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं जाएगी। राजा ने कहा, तो ठीक है महारानी, हम यह खजाना इसे दे देते हैं। इसी समय दूर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, बचाओ बचाओ। बंसी आवाज सुनकर बोलने लगा, अरे, यह आवाज तो भीमा की लग रही है। भीमा यहाँ कैसे हो सकता है? राजा ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हारा दोस्त भीमा भी यहीं अंधेरी नगरी में कैद है। बंसी चौंक कर बोला, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? राजा ने बताया, हाँ, क्योंकि उसने लालच में खजाना हथियाने की कोशिश की थी, इसलिए वह हमेशा के लिए अंधेरी नगरी में फंस गया है। बंसी ने कहा, महाराज, मैं यह खजाना नहीं चाहता। अगर मेरे दोस्त की कीमत पर मुझे खजाना मिलेगा तो मैं इसे नहीं लूँगा। कृपया उसे आज़ाद कर दीजिए, मैं उसे तड़पते हुए नहीं देख सकता। राजा बोले, तुम सच में बहुत नेक दिल हो। उसने तुम्हें धोखा दिया, धोखे से नक्शा चुराया और यहाँ आ गया, फिर भी तुम उसके लिए खजाना छोड़ने के लिए तैयार हो। तुम तो बहुत महान हो। ठीक है बेटा, तुम्हारा दोस्त भी मिलेगा और खजाना भी। तुम इसे अपने गांव के गरीब दुखियों की मदद के लिए इस्तेमाल करना। तभी भीमा भी आजाद होकर वहां आया और बंसी से बोलने लगा, बंसी, बंसी मेरे दोस्त, मुझे माफ़ कर दो। मैं लालच में आ गया था, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। मुझे माफ़ कर दो बंसी। बंसी ने कहा, भीमा, अब सब ठीक है। लालच और घमंड कभी सही रास्ता नहीं दिखाते। चलो, खजाने का उपयोग गांव वालों की मदद के लिए करते हैं। राजा ने कहा, तुम दोनों ने अपनी नीयत से दिखा दिया कि असली शक्ति लालच में नहीं, नेक दिल में है। फिर बंसी और भीमा खजाने के साथ गांव पहुंचते हैं। तभी वहां एक औरत बैठकर रो रही थी। हे भगवान, अब मेरे बेटे का क्या होगा? मेरे पास पैसे नहीं हैं, कहाँ से इलाज कराऊं? फिर बंसी उसके पास जाता है, ये लो पैसे, इससे अपने बेटे का इलाज करा लो। कोई भूख प्यास से ना मरे, यही मेरा मकसद है। उस औरत ने कहा, बेटा, सच में तुम मेरे लिए भगवान बन के आए हो। अगर तुम यह पैसे मुझे अभी ना देते तो मेरा बेटा मर जाता। अब मैं इस पैसे से अपने बेटे को बचा सकती हूँ। बंसी ने कहा, हाँ माँ, क्यों नहीं। उसके बाद बंसी ने पूरे गांव में ऐलान किया, सुनो सुनो सभी गांव वाले, मैंने सदियों पुराना खजाना खोजा है। इसे सभी में बराबर बांटूंगा ताकि कोई भी गरीब दुखिया भूखा ना रहे। सभी गांव वाले आकर खजाना ले लेते हैं।
जो थोड़ा बचता है बंसी और भीमा अपने लिए रख लेते हैं। इसके बाद भीमा कभी लालच नहीं करता और बंसी के साथ मिलकर हमेशा अपने गांव के गरीब दुखियों की मदद करता है। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।